शिक्षा मंत्री ने अंटी में किया पंचायत भवन का लोकार्पण। पंचायत स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। शिक्षा मंत्री आज अपने गृह क्षेत्र जुब्बल के प्रवास पर थे, जहां उन्होंने उप तहसील सरस्वती नगर के अंतर्गत अंटी में 26 लाख रुपए से निर्मित पंचायत भवन दूसरी मंजिल का लोकार्पण किया। साथ ही विधानसभा क्षेत्र की सीमावर्ती पंचायत पंद्रानू में पब्बर वैली यूथ क्लब द्वारा आयोजित पंचायत स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अतिरिक्त उन्होंने पंद्रानू में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निरीक्षण भी किए। उन्होंने अंटी में आयोजित एक जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्थानीय लोगों को पंचायत भवन के निर्माण पर बधाई दी और आशा व्यक्त की कि इस भवन के निर्माण से पंचायत के कार्यों में और अधिक सुविधा मिलेगी और जन सामान्य को लाभ मिलेगा। सड़कों पर व्यय हो रहे करोड़ों। उन्होंने बताया कि जुब्बल नावर कोटखाई में विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर है, जिसके अंतर्गत ये पंचायत भवन आज जनता को समर्पित किया गया है। 9 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से अंटी चिंग सड़क और 12 करोड़ 80 लाख से अंटी सभार सड़क स्तरोन्नत किया जाएगा। रोहित ठाकुर ने बताया कि अंटी राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर स्थित एक केंद्रीय स्थान है, जिससे अंटी, नंदपुर और शुराचली क्षेत्र की पंचायत के निवासी जुड़े हुए हैं। इस दृष्टि से भी अंटी एक महत्वपूर्ण स्थान है और आने वाले समय में इसे और विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पावंटा, हाटकोटी, हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है, जिसके निर्माण पर 93 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। रोहित ठाकुर ने पुलों और सुरक्षा दीवारों के निर्माण को युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने इस राजमार्ग पर बन रहे पुलों के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। पंद्रानू में 1.70 करोड़ से निर्माणाधीन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का किया निरीक्षण। अपने दौरे के अगले चरण में रोहित ठाकुर पंद्रानू पहुंचे, जहां पर उन्होंने 1 करोड़ 70 लाख रुपए से निर्माणाधीन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जुब्बल नावर कोटखाई में वर्तमान में 10 प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत किया गया था और ये एक केंद्र भी इनमें शामिल है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन सभी स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ है। इस संस्थान के बनने से स्थानीय लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। खेल गतिविधियों से युवा रहते हैं स्वस्थ और नशे से दूर। इसके बाद उन्होंने पब्बर वैली यूथ क्लब द्वारा आयोजित पंचायत स्तरीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता में 16 पंचायत स्तर और 16 लीजेंड और लोकल बूस्टर स्तर की टीमों सहित 32 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने स्थानीय नवयुक्त मंडल को इस आयोजन पर बधाई देते हुए बताया कि वर्तमान समय में जहां युवा पीढ़ी नशे और अन्य दुर्व्यसनों के जाल में फंसती जा रही है और अपने लक्ष्य से भटक रही है, ऐसे में इस प्रकार के खेल आयोजन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं से जहां एक ओर युवाओं का शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ और सुदृढ़ बनता है, वहीं दूसरी ओर वह नशे और अन्य असामाजिक गतिविधियों से भी बचे रहते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार खेलों के विषय में गंभीर है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। पूरे प्रदेश भर में 9 खेल छात्रावास हैं, जहां पूरे प्रदेश भर से खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर रामलाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेल छात्रावास कन्या इन सभी में सबसे बड़ा छात्रावास बनकर उभर रहा है। इस खेल छात्रावास की स्थापना सन 1987 में हुई थी। उस समय से यहाँ वॉलीबॉल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है, किंतु पिछले 2 वर्षों के दौरान यहाँ कबड्डी और बैडमिंटन 2 अतिरिक्त खेलों को भी शामिल किया गया है और अब यहाँ पर वॉलीबॉल और कबड्डी की 20-20 सीटों के साथ बैडमिंटन की 15 सीटों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है। प्रदेश सरकार ने खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में की वृद्धि। रोहित ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई है। रजत पदक विजेताओं के लिए 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की गई है। इसी प्रकार एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 20 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए की गई है।
प्रदेश सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं के लिए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। रोहित ठाकुर ने स्थानीय युवक मंडल को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की है। ये रहे उपस्थित। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य कौशल मुंगटा, निदेशक हिमफेड भीम सिंह झौटा, पूर्व जिला परिषद सदस्य मोतीलाल सिद्धटा, स्थानीय प्रधान एवं साथ लगती पंचायतों के जन प्रतिनिधि बीडीओ जुब्बल करण सिंह, नायब तहसीलदार सरस्वती नगर दिनेश शर्मा एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे।